Okay dear, let us start with these questions. We have seen many different types of the questions, but don't worry, इस questions के बारे में भी मैं आपसे बातें करता हूँ. समझ गया ना? देखिए क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किया है और अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. ठीक है? Which of the following does not work on the existence of atmospheric pressure? Got it? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो वर्क नहीं करता, नॉट वर्क, किस पे? तो ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कौन सा वर्क नहीं करता, कौन नहीं वर्क करेगा निम्नलिखित ऑप्शन में से, बताइए. तो हियर द प्रश्न क्वेश्चन इज दैट, पहला में दिया गया ऑप्शन कि राइज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर. आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो राइज अप कर गया किस में? तो ड्रॉपर में रखा गया था, ग्लास ट्यूब में. एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर में ग्लास ट्यूब रहता है, तो उसको में आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है. तो ड्रॉपर जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है ना. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करेगा, ये ड्रॉपर हमारा, ये ड्रॉपर. गॉट इट? इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है ड्रॉपर. तो ये ऑप्शन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि पूछा क्या कि कौन सा है ऑप्शन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काम नहीं करता, तो ये करता है ड्रॉपर, इसलिए ये सही नहीं होगा ऑप्शन. बी में है राइज ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन ए लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रॉ. बताया था एक दिन कि हम लोग जो है वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के बारे में बताया था कि जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है वो किसके ऊपर वर्क करता है? तो ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में वर्क करता है ये हमारा ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. गॉट इट? चलिए अच्छी बात. अब जैसे कि तुम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को पी रहे हो, ठीक है ना, तब होगा क्या? तब होगा ये कि उसमें जब तुम सक करते हो तो अंदर का प्रेशर रिलीज होता है और फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पर लग रहा है वो टेलता है अंदर, लिक्विड को पुशेस इनटू द स्ट्रॉ एंड टू द माउथ. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है ये हमारा प्लास्टिक का स्ट्रॉ कर रहा है, यानी कि वही है लंबा सा प्लास्टिक का ही स्ट्रॉ रहता है जिसको ड्रिंकिंग स्ट्रॉ भी बोलते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये वर्क करता है. पूछ कर रहा कि नहीं वर्क करता वो बताइए. तो वर्क करेगा तो ऑप्शन सही नहीं. नेक्स्ट है स्टिकिंग ऑफ सक्शन हुक ऑन ए बॉल ऑफ रूम. सक्शन के बारे में बताया था, रबर सकर. रबर सकर इज आल्सो कॉल्ड सक्शन कप. तो सक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल क्या रहेगा? उनको बताया था कि रबर सकर जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है ये रबर सकर. समझ गया ना? तो इसीलिए तो सक्शन जैसे लिख दिया स्टिकिंग ऑफ सक्शन, यानी कि सक्शन चिपकेगा हुक ऑन द बॉल ऑफ ए रूम, किसी भी दीवार के रूम में हुक बना करके चिपकाएंगे ताकि कोई चीज टांग पाए, तो किसके ऊपर वर्क करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर. तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क ना करे, और ये करता है ना, इसलिए ऑप्शन गलत है ना. राइज ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर. एक थर्मोमीटर उठाइए और वो थर्मोमीटर जो है वो क्या करता है? थर्मोमीटर चारों तरफ से पैक है जी. अब मरकरी लिक्विड उसको में है ग्लास में, अभी मरकरी जो है वो फैल जाता है थर्मोमीटर के अंदर में. तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है. टेम्परेचर के कारण अंदर का जो थर्मोमीटर में लिक्विड है वो ऊपर नीचे होता है स्टूडेंट. गॉट इट? क्यों? क्योंकि प्रेशर से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो चारों तरफ से पैक है. गॉट इट? तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि थर्मोमीटर में जो है वो मरकरी ऊपर नीचे होता है, बताता है कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क नहीं करता है डियर, टेम्परेचर के हिसाब से वो हो जाता है. गॉट इट? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स. हाँ वही है कि जो वैल्यू है हमारा फोर्स का कि कितना अमाउंट है, कितना मैग्नीट्यूड है, उसको एक्सप्रेस करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स में. यूनिट फोर्स का यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, जो क्या होता है फोर्स का यूनिट. यानी कि इस आसान भाषा में आपसे कहूं तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका फोर्स का ऐसे यूनिट पूछा है, तो पास्कल नहीं होता है, केल्विन नहीं होता है, न्यूटन होता है. लेकिन चारों पढ़ेंगे ऑप्शन जी. ये मैक्सवर्ग तो एक्सपेरिमेंट था, ये कहां से चला है? जो मैक्सवर्ग टाउन में किया गया था यही हो, तो न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? तो न्यूटन में. गॉट इट? नेक्स्ट है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज
appreciably when a batsman hits a cricket ball। निम्नलिखित में से जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा जब एक बैट्समैन है, बॉल आ रहा है, एक बैट्समैन जो है बहुत तेजी से मारता है, इस प्रकार से बॉल को हिट करता है बैट से, तो उस बॉल को क्या क्या चेंज हो जाएगा? क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं, जैसा वैसे है। क्या डायरेक्शन चेंज? हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या साइज? नहीं, साइज क्यों चेंज होगा भाई? स्पीड चेंज हो सकता है, यानी कि डायरेक्शन और स्पीड बदल जाएगा जब बैट्समैन एक बॉल को हिट करेगा तब। गॉट इट? यानी कि ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। एडी कौन है? एडी हमारा ये है। कहां गया एडी? कहां गया जी? एडी तो इसको में आएगा नहीं है। यहाँ पे बीडी कैसे हो गया? एडी लिख देते हैं, ए एंड दिस विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या था वो? एक मिनट यार, ये क्वेश्चन तो करेक्ट ही है। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि बी होगा और डी होगा, और यहाँ पे बी और डी तो देना ही था जी, ख्याल में नहीं आ रहा था, बार बार ए और डी बोला। एनीहाउ बी डी, यानी कि दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा बच्चे ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि जब बैट्समैन हिट करेगा बॉल को तो उसका जाहिर सी बात है स्पीड चेंज हो जाएंगे। और क्या चेंज हो जाएगा बोलिए? अरे उसका डायरेक्शन बदल जाएगा ना जी, क्योंकि बॉल आ रहा है इधर, हमने मार दिया इस साइड लेग्स में, तो चला गया इधर छक्का चौका जो भी बोलते हो आप लोग, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। और स्पीड सपोज दैट 2 मीटर के स्पीड से आ रहा था, मारा कि 50 मीटर स्पीड से गया वो। व्हाट इट एनी हाउ, कुछ भी स्पीड हो सकता है, उससे हमें क्या, तो दो चीज बदल जाएगा, डायरेक्शन और स्पीड, यानी कि बी और डी करेक्ट है। तो इसे फौरन से नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवा सकूं। ठीक है, देखो डियर, you have more different questions, and now the questions is that which of the following is not an effect of force। इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जो फोर्स का प्रभाव नहीं है? मैंने आपको पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वी हैव सीन द मेनी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो लिखा गया है वो फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स कैन नॉट डू दैट थिंग्स। पहला है इफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यस, मैंने बताया था जी कि जो फोर्स होता है वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर सकता है, तो ये होगा, ये फोर्स का इफेक्ट है। इसीलिए ऑप्शन करेक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि पूछा है क्या कि फोर्स का इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, लेकिन ये तो फोर्स का इफेक्ट है, ऑप्शन है, क्योंकि फोर्स जो है वो स्पीड को बदल सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यस, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है, बी भी नहीं सही है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा फोर्स का इफेक्ट नहीं है, और ये है ना फोर्स का इफेक्ट, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ ना। क्योंकि वो अपना भी दिमाग लगा के सोचा कर, और अगर नहीं पता चलता है कौन सा है कौन नहीं है तो एक बार पीछे कर करके देखेगा, समझा? सी ऑप्शन है कि ए फोर्स कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है, जैसे मैं ही मूव कर रहा हूं तो फोर्स लाएंगे तो उसका कंपोजिशन को बदल देंगे। कंपोजिशन का मतलब है वो किस चीज से बना है, ऐसे समझ सकते हो कंपोजिशन को, किस चीज का बनावट है, चाहे जो भी हो, यही समझिए आप किस चीज से बनावट, तो कौन चीज से बना है जी, वो कैसे चेंज कर देगा? फोर्स नहीं ना चेंज करेगा। अरे हमको धक्का दिया, ठीक है, एनीहाउ मुझे धक्का दिया गया तो मैं इस प्रकार से ढकला गया, तो क्या मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है जिस मॉलिक्यूल से बना है वो मॉलिक्यूल्स क्या चेंज हो गया? नहीं ना। तो फिर तो लगता है कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन को बदल नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन सही है। लेकिन कभी भी बच्चे बिना ऑल ऑप्शन पढ़े हुए सभी ऑप्शन जाने हुए करेक्ट नहीं मारना चाहिए। एनीहाउ नेक्स्ट है ऑप्शन डी, ये फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को बदल के रख सकता है, तो यस ये बदल देगा। लेकिन पूछा क्या कि क्या इफेक्ट नहीं है, तो ये इफेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि फोर्स
क्या नहीं कर सकता था, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपोजिशन को, यानी कि जो चीज से बना है उसको नहीं बदल सकता। गॉट इट? अब पता चल गया ना कि ऑप्शन सी क्यों सही है। ये भी जानना जरूरी है कि सही क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है जी, नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा तो दूर से ही लग जाएगा, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन पूछा क्या कि कौन नहीं है। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से ही लगा देता, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। पूछा क्या कि कौन नहीं है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए किसी दो ऑब्जेक्ट को पास में आना जरूरी है, फिजिकल टचिंग होना चाहिए, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट को पास में आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स तो दूर ही से लग जाएगा, यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन पूछा है क्या कि कौन नहीं है। व्हाट इट? तो क्वेश्चन नंबर 79 तक मैंने फिनिश कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। आप इसे अच्छे से लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है which of the following scientist gave the idea of the existence of gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन साइंटिस्ट ने बताया मुझे? तो न्यूटन सर ने बताया मुझे। तो आंख मूंद करके मार देंगे न्यूटन अगर दिया हुआ तो दिया हुआ, लेकिन सही पढ़ते हैं। आइंस्टीन तो लाइट के बारे में बताया, जेम्स वाट का क्या ही, फैराडे सर को क्या ही कहना। सही कौन सा है? तो न्यूटन सर ने दिया था हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत। गॉट इट? नेक्स्ट 81 है सम मस्टर्ड ऑयल इज केप्ट इन ए बीकर। किसी भी बीकर में सरसों का तेल रखा गया है, ठीक है। इट विल एक्सर्ट प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट करेगा? क्या वो प्रेशर डाउनवर्ड सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर करेगा, कि साइडवेज करेगा, सिर्फ बगल में करेगा, या फिर ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, कि इन ऑल डायरेक्शन में? मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट, क्या सिखाया था? यही सिखाया था कि जो लिक्विड जो होता है, अगर इफ ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए बीकर देन लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। मैं बताया था कि लिक्विड के बारे में क्या बताया था? यही बताया था कि लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करता है, इसीलिए ये होगा इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन में लिक्विड जो है वो फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। समझे ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे करेगा, बगल में करेगा, या फिर अपवर्ड करेगा। तो ये मस्टर्ड ऑयल बोला तो ये भी तो एक प्रकार का लिक्विड हुआ, नहीं पता तो अभी से जानिए। नेक्स्ट है 82 है ए प्रेशर ऑफ 10 kPa एक्ट्स ऑन ए एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर। एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है जी? तो 10 किलो पास्कल का फोर्स लगता है कितना एरिया पर? तो 0.3 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो बताइए कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विल, तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है? यानी कि एक न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चंस है ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि 82 तक क्वेश्चंस को लिखिए आप, ठीक है ना, फिर मैं सॉल्यूशन आपको करता हूं, समझे? इसको सॉल्यूशन करने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई होप कि आपने लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो अभी भी मौका है, आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं साइड हट गया हूं, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या आपको मिल रहा है। आई मीन टू से दैट कि गिवन में क्या है, इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस जो है वो डील। उधर से क्या लेना था, इतना में काम चल रहा है। 82 का सॉल्यूशन देख रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सबसे पहले लिखिए गिवन कि क्या है। तो क्या दिया हुआ जी? तो आपको प्रेशर दिया हुआ, प्रेशर इज गिवन। प्रेशर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? तो 10 kPa, यानी कि किलो पास्कल है, और प्रेशर के यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, तो यानी कि इसको किलो पास्कल से पास्कल में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 बाई, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, 10 इंटू 1000 से गुना करेंगे तो ये पास्कल में बदल जाएगा, तो इतना पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको? एरिया दिया हुआ 0.3, तो एरिया इज गिवन हाउ मेनी मीटर स्क्वायर? तो 0.3 मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या पूछा? फोर्स आपको पूछा है, तो नहीं पढ़ाए थे क्या जी? नहीं पढ़ाया है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तब
लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि सिंस प्रेशर बराबर क्या होता है बोलिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ऐसा हमने पढ़ाया है। तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स बराबर प्रेशर गुना एरिया नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना जी, नहीं देख रहा हूँ इसका मतलब क्या, नहीं बोला भैया सर, लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब देखिए, ओह जल्दी के काम शैतान का, तो ये फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा ना, तो लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो अब देखिए प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो इतना पास्कल दिया हुआ है, यानी कि 10 है इनटू 1000, और एरिया कितना दिया तो 0.3 दिया, ई हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, अरे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 होगा ना जी, ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 3 गुना 1000 करेगा तो 3000, यानी कि 3000 न्यूटन आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में 3000 दिया हुआ है, पहले में आंख बंद करके मार देंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो 3000 ही न्यूटन होगा, ठीक है ना, चलो सही है, एक ऑप्शन भगवान का लाख लाख से पढ़ा के मिला, और वैसे भी यही करेक्ट भी है। तो इसका क्या सर ऑप्शंस में टिक मार के काम चला ले, नहीं चलेगा, सॉल्यूशन किया हो ना तो सॉल्यूशन करो, तो इसको सॉल्यूशन कर लेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्यूशन किया। फिर और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट इट, ठीक है ना। तो वी हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलो, आएंगे तो 8 बजे से आ पाऊंगा, आगे नहीं आ पाऊंगा, 8 बजे आ जाऊंगा, ठीक है ना, 7 से 8 बजे क्लास लेकर, ठीक है आ जाऊंगा। देखो डियर, वी हैव मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस विच इज, हाँ ठीक है पता है सर, सर आप सॉल्यूशन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, देखो ये नहीं आप बहुत जल्दी उठ जाते हो जी। देखिए क्वेश्चन सर 83 क्वेश्चन नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जो अमाउंट होगा, उसका अमाउंट का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना, कुछ यही पूछा तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए क्या अमाउंट हो सकता है, आपको क्या बताया था कि जो हमारा सबसे पहले ये जानो कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता क्या, उसका क्या वैल्यू है, तो बताया था ना 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में यूजुअली उसको मेजर किया जाता है, व्हाट इट, 760 ऑफ मरकरी, तो क्या 76 ऑफ टॉल कॉलम ऑफ मरकरी होगा, नहीं, क्योंकि 760 है, 760 ऑफ टॉल, 760 टॉल कॉलम ऑफ मरकरी दिया हुआ, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, और यही जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है जी, समझ गया ना, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बाकी सब बेकार ऑप्शन है। अब लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं समझोगे, मुझे पता है, बट यू पीपल डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये आंसर बी का है होगा, व्हाट इट, देखिए क्यों होगा। अब पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो क्या बताता है, यूजुअली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है जी, तो 101.3 किलो पास्कल होता है, और ये भी किसके बराबर है, तो 760 मिलीमीटर, यानी कि 760 ऑफ मरकरी के बराबर है। तो देखो जो हमारा 760 ऑफ मरकरी जो है ना, उसके बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 760 ऑफ मरकरी मतलब क्या, तो उतना बड़ा कॉलम रहेगा तो उतना प्रेशर रहेगा, नहीं समझे, देखिए लिसन टू मी, जस्ट काउंट डाउन, मुझे चाहिए 1 लीटर दूध, ठीक है, तो 1 लीटर दूध जो है वो किसके बराबर होगा, तो कहो अपना भी दिमाग लो, तो 1 लीटर का जो कंटेनर है उसमें जो मिल्क आएगा वो 1 लीटर मिल्क के बराबर होगा, 1 लीटर मिल्क के बराबर होगा, गॉट इट, अब पता चल गया ना,
जी हाँ, उसी प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि कितना होता है इन्वायरमेंट का, तो 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो वो किसके इक्वल होगा, तो 760 mm, यानी कि उसका साइज का एक लंबा सा कंटेनर लेंगे तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आई होप कि अब आपने समझा होगा। गॉट इट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 760 क्यों, क्योंकि ये ही वैल्यू होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ गया ना? नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट होता है, पता है पास्कल होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हम लोग आखिरकार कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन सा यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा था, नहीं बताया था मैंने आपसे, क्या सिखाया था, देखते हैं ऑप्शन की क्या है। इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ न्यूटन्स पर नहीं, पास्कल ये भी नहीं, तो सीएम ऑफ मरकरी नहीं, तो एमएम ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी में इसको नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में इसको इसमें मेजरमेंट करना आसान है, इजी है और स्मॉल सा है, इसीलिए व्हाट इट प्रॉपर मिलेगा। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए वैसे तो प्रेशर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, बट यूजुअली बोल दिया यहाँ पे कि कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि जाता है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 85 है कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए सरफेस, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कोई सरफेस पर, तो इट प्रोड्यूसेस प्रेशर ऑफ 500 पास्कल प्रोड्यूस कर रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कोई भी सरफेस पे, तो वो 500 पास्कल का प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो बताइए कि द एरिया ऑफ सरफेस देन मस्ट बी, तो उस एरिया क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है कोई सरफेस पे, तो 500 पास्कल का प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो कितना एरिया पर वो फोर्स लगाया जाए। न्यूमेरिकल है जी, तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए 85 का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखो कि गिवन में क्या दिया, तो क्या दिया हुआ है बोलो स्टूडेंट, तो दिया हुआ है आपको ये फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है जी बोलिए, तो 5 न्यूटन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है डियर बोलो ना, प्रेशर दिया हुआ है ना, तो प्रेशर जो है कितना दिया हुआ कृष्णा, 500 पास्कल, बराबर लिख देंगे 500 पास्कल। पूछा क्या है डियर, तो पूछा है आपसे एरिया, एरिया बराबर भाग। आपको क्या पढ़ाया था, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया से सिखाया है ना, तो चौकता क्यों है, लिख डालो, लिखेंगे सिंस प्रेशर बराबर होता है महोदय फोर्स बाई एरिया होता है। तो एक बात बताओ जी, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, एरिया को यहाँ लेंगे, प्रेशर के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन में ये हो जाएगा हमारा प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा, समझ गया ना। हाँ अच्छी बात है। तो फोर्स कितना है बोलो, तो 5 है, एरिया हमारा कितना लगाना है, तो 5, एरिया तो पूछे क्या, तो फोर्स अपॉन सही लिखे, तो फोर्स हमारा 5 है, कितना प्रेशर कितना, तो 500, तो 5/500 कर देंगे, ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा ये, तो एक बार में, यानी कि 100 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ गया जी, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका कोई भी ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर, हाँ है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को वी हैव सोल्व्ड दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आप कंप्लीट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आप नहीं लिखे हैं तो मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसे फौरन से नोट करेगा, गॉट इट, तो लिखो इसे, ठीक है ना, नोट कर रहे हो ना, तो नोट कीजिए इसे, ताकि और भी बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा सकूं। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, और अगर आपने इसे सीखा होगा तो बस मुस्कुराते रहना है, और तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुजारिश है कि चलता हूं, अपना ख्याल रखा करो, ठीक है ना, ओके, गॉट इट।